बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और बहुत सारे कलर्स के साथ, बहुत सारे फ्लावर्स के साथ ये है खूबसूरत सा गार्डन। और गार्डन सभी खूबसूरत होते हैं और इसमें छुपी हुई हमारी आज की जो ये वाइन है, टर्टल वाइन, कैलिसिया रेपन्स, और इसकी सो मैनी वैरायटीज़, सो मैनी कलर्स और बहुत खूबसूरत प्लांट। एक बहुत छोटे-छोटे से जो इसके लीव्स होते हैं, और ये अपने फ़ोलिएज की वजह से बहुत खूबसूरत लगती है और हमारे गार्डन को ग्रीनरी भी देती है, और इसमें कलर्स भी बहुत सारे होते हैं। तो बहुत प्यारे फ्लावर्स में, बहुत खूबसूरत खिलते हुए दूसरे प्लांट्स में, ये एक यूनिक सी छोटी सी लीव्स वाली बहुत खूबसूरत ये वाइन और प्लांट। और नवंबर के मंथ में इसकी ब्लूमिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये अपनी ब्लूमिंग पे आ चुकी है। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं, इसमें सीड्स बनेंगे और ये हेयर एंड देयर स्प्रिंकल करेगी और इससे बहुत ज़्यादा इसकी और प्रोपेगेशन हो जाएगी। और ये प्लांट्स की हैबिट होती है कि वो अपने साल के एंड में फ्लावरिंग ज़रूर करते हैं अपने मैच्योर होने पर। और यही हैबिट इसकी भी है, टर्टल वाइन की। इंच प्लांट भी इसको कहते हैं, और कैलिसिया रेपन्स। ये अपनी जगह गार्डन में खुद ही बना लेती है। ये मुझे तकरीबन 4-5 इंच की मुझे मिली थी एक ब्रांच। और देखिए अब इसने पूरा गार्डन ही मेरा अब कवर कर लिया है, बहुत सारे पॉट्स में और हर जगह पे। कहीं भी इसकी 6-7 इंच की एक जो है ब्रांच लें और इसको किसी भी पॉट में रख दें, तो ये वहीं से अपनी प्रोपेगेशन शुरू कर देती है। और इसकी फ्लावरिंग देखें, नवंबर के मंथ में छोटे-छोटे से क्यूट से फ्लावर्स होते हैं, और इसमें जैसे छोटे-छोटे डॉट्स बने हुए हों और बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स। तो जैसे दूसरे प्लांट्स अपने फ्लावर्स उनके बनते हैं और इसमें सीड्स बनते हैं और ये स्प्रिंकल कर देती है इधर-उधर, और फिर ये अपनी प्रोपेगेशन अपने जो इसका स्प्रिंग सीज़न होता है भरने का, क्योंकि ये गर्मियों का प्लांट है, ये सर्दियों में अपना लाइफ सर्कल पूरा कर लेता है। और वैसे ये पेरेनियल के तौर पर हमारे गार्डन में रहता है, एक पेरेनियल प्लांट्स है। और जो पेरेनियल्स होते हैं वो सारा साल बल्कि हर वक्त हमारे गार्डन में रहते हैं और फटते रहते हैं। और ये इसकी जो फ्लावरिंग है, इससे भी इसकी प्रोपेगेशन हो जाती है, इसकी कटिंग से भी हो जाती है। और ये खुद भी जो ग्राउंड कवर के तौर पर ये फैलती जाती है, और जिस पॉट से गुजरती जाती है वहीं से ये अपनी रूट्स बनाती है हर नोड एरिया से, और वहीं से ये पूरी ग्राउंड को कवर कर लेती है। अगर पॉट्स हैं तो तमाम ही पॉट्स को कवर कर लेती है। अगर इसको किसी बिग पॉट में लगाया जाए और नीचे की ओर लटकती हुई बहुत खूबसूरत लगती है, और हैंगिंग बास्केट में अगर इसको लगाया जाए तो वो भी भर जाती है, और इसकी नीचे को लटकती हुई ब्रांचेस बहुत खूबसूरत लगती हैं। अब ये देखिए ज़मीन पे ये जो है कवर कर रही है, इसको स्प्रेड होंगी और उसको पूरे ही ग्राउंड कवर के तौर पर उसको कवर करके ये फैलती रहेगी। जिस जिस पॉट से गुजरी है उसमें मैंने किसी में अगर कोई भी कटिंग्स लगाई हुई है, तो ये इसने अपनी ही जगह बना ली है, और ये इजीली कट भी जाती हैं, टूट भी जाती हैं, और ख़ुद से ही ये जड़ें भी बनाती रहती है। बहुत अच्छी सी टर्टल वाइन, और छोटे-छोटे से लीव्स में ये खूबसूरत लगने वाली, इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, इसका हम फेरी गार्डन भी इसका बना सकते हैं। और जिस भी प्लांट्स में ये ग्रो कर रही होती है, अगर ये ज़्यादा फैल जाती है, इसको हम निकाल कर फिर फेंकना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा कवर करती हुई, और अगर हम इसको ज़मीन पर लगाएं तो ये अगर उस एरिया में जहाँ पे धूप नहीं आ रही, ये घास का काम भी कर सकती है और तमाम ही एरिया को खूबसूरत कर सकती है। इसको हम छोटे से छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं, किसी वेस्ट मटेरियल में लगा सकते हैं। इसको हम बॉटल्स कट करके भी मैंने उसमें लगाई हुई है, और बहुत सारी जगहों पे लगाई हुई है। और ये बहुत खूबसूरत सी वाइन, और इसके लीव्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं। जो हमारी कटिंग्स हैं वो भी चल रही हैं, और इसकी भी कटिंग हम अगर लगाते हैं नवंबर के मंथ में तो वो भी चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके फ्लावर्स आ रहे हैं, ये इसके
बहुत सारे लीव्स जो होते हैं ब्राउन हो जाते हैं। अगर हम इसको ग्रीन रखना चाहते हैं तो इसको हम प्लांट्स के नीचे छुपा कर रख देते हैं, और अगर इन पे ओस ना पड़े और ये ऐसे बढ़ती रहती हैं और खूबसूरत लगते हैं, इसके लीव्स भी खूबसूरत लगते हैं। ये जो अंधेरे वाले एरिया होता है उसको बहुत लाइक करती है। वैसे तो ये हर जगह पे ही चल जाती है, बहुत ज़्यादा धूप जो होगी उसको ये लाइक नहीं करती। ये इंडोर प्लांट के तौर पर और पार्शियल लाइट में बहुत अच्छी तरीके से चलती है। और सर्दियों के मौसम में जब सर्दी आती है, क्योंकि ये गर्मियों का प्लांट है, तो फिर ये जो है इसके लीव्स ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको कवर कर देते हैं किसी चीज़ के साथ या प्लांट्स के नीचे छुपा के रखते हैं तो ये फिर ब्राउन नहीं होते हैं। और दूसरी ब्लूमिंग भी हो रही है, और गुलाब के माशाल्लाह बहुत सारे फ्लावर्स आए हुए हैं और बहुत खूबसूरत लगता है गार्डन। और ये सेंटेड प्लांट है, जो ग्राफ्टेड प्लांट है मेरे, लेकिन ये सेंटेड प्लांट भी हैं। जो ग्राफ्टेड प्लांट इंग्लिश रोज़ होते हैं उनमें से खुशबू नहीं आती, लेकिन इनमें से आती है और हल्की हल्की सी खुशबू आती है। ये जो पिंक वाला है इसमें से थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी खुशबू आती है। खुशबू के भी जायके होते हैं, किसी में से मीठी सी खुशबू आती है, लेकिन इनकी जो खुशबू होती है देसी रोज़ की तरह ज़्यादा नहीं होती, बल्कि हल्की हल्की सी होती है। तो ये टर्टल वाइन जो है ये मेरे जरबेरा गरबर डेज़ी के जो प्लांट्स हैं उसके बॉटम में भी इसने बहुत सारी ये जो बन चुकी है, और अब इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे ये खुद ब खुद उग जाती है, तो वहाँ से उसको फिर निकालना चाहिए, क्योंकि ये मेरे जरबेरा के जो प्लांट्स हैं गरबर डेज़ी के, इनकी फिर एनर्जी को ये ख़त्म करेगी और इसमें आगे चल के ब्लूमिंग भी होनी है। तो फिर इसको निकालना यहाँ से ज़रूरी है। प्लांट्स के नीचे लगाएंगे जो कि ब्लूमिंग ना कर रहे हों। एक ये भी है, एक ये टर्टल वाइन और बोविलियन ड्यू, और इसको इंच प्लांट भी कहते हैं। इसके नीचे से लीव्स पर्पल कलर के होते हैं, ऊपर से ग्रीन होते हैं। और ये जो टर्टल वाइन है कैलिसिया रेपेंस की पहली वैरायटी मैंने दिखाई है, वो धूप को लाइक नहीं करती है, लेकिन ये करती है। और लिनोफिलम की फ्लावरिंग देखें, कितने खूबसूरत फ्लावर्स आ रहे हैं। तो इसको भी हम वीडियो में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि इसके फ्लावर्स जो हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और जब ब्लूमिंग कर रहे होते हैं कोई भी प्लांट्स बहुत खूबसूरत लगते हैं, और उनका एक टाइम होता है ब्लूमिंग का। जब ये तमाम ही साल ग्रोथ पे रहते हैं तो फिर साल के एंड में ये ब्लूमिंग भी करते हैं, अपने सीड्स भी बनाते हैं। और लेकिन जो पेरिनियल्स होते हैं वो तो बढ़ते रहते हैं सारा साल, सीड्स बनाने के अमल से गुजरने के बाद फिर भी वो बढ़ते रहते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं उनके हम सीड्स कलेक्ट कर लेते हैं। और ये पेरिनियल है, टर्टल वाइन, कैलिसिया रेपिन्स और बोविलियन ड्यू और इंच प्लांट। और ये जो है किसी भी पॉट को कवर कर लेती हैं। ये दोनों ही जो हैं छोटी छोटी सी ब्रांचेस थी, और अब ये बहुत सारे पॉट्स को कवर कर चुकी हैं और फैल चुकी हैं। तो इनको हम जो है वेस्ट जो बॉटल्स होती हैं उनमें भी लगा सकते हैं, किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। अगर इनके लीव्स सर्दियों में ब्राउन हो जाते हैं तो इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बची रहती हैं, और वो जब इनका मौसम आता है बाहर का, जैसे फरवरी और मार्च का मंथ, तो फिर ये इसके न्यू न्यू लीव्स आना शुरू हो जाते हैं। ये मरती नहीं है, ये कहीं नहीं जाती है, और ये डाई नहीं होती है, बल्कि सिर्फ इसके लीव्स ही ब्राउन होते हैं। इसकी ब्रांचेस आप देखेंगे तो वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। और अगर इस मौसम में हम इसको बहुत ज़्यादा वाटरिंग करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि ये एक सक्यूलेंट प्लांट है, तो अगर इसको बहुत ज़्यादा वाटरिंग करनी शुरू कर देंगे कि इसके लीव्स ब्राउन हो रहे हैं, तो फिर इसकी ब्रांचेस भी डाई हो जाएंगी और फिर ये प्लांट मर जाएगा। वैसे तो ये वो प्लांट्स हैं कि जिनको अगर हम फेंकना भी चाहें तो ये हमारे गार्डन से नहीं जाते हैं, हर वक्त भरते रहते हैं। अगर लीव्स ब्राउन हो रहे हैं तो इसमें वरी होने की कोई बात नहीं होती। जब इनका सीज़न आएगा, बाहर का मौसम आएगा, खुद ब खुद ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे, और इनकी जो टहनियाँ होती हैं वो बाकी रहती हैं। और अगर अंधेरे वाली जगह पे टर्टल वाइन है, ये वाली जो है, जो दूसरी है वो तो रोशनी वाली और धूप में भी चल जाती है, जबकि ये वाली टर्टल वाइन अंधेरे वाली है। अगर सर्दियों में इसको कोहरे से, ओस से बचाएंगे तो ये फिर जो है ग्रीन ही रहेंगी इसकी लीव्स,
किसी भी चीज़ के नीचे अंधेरे वाली जगह पे होगी, ये फैलती रहेगी। अगर लीव्स इसके ओपन एरिया में पड़े हुए हैं तो फिर वो ब्राउन होंगे और ड्राई हो जाएँगे और गिर जाएँगे। लेकिन हमने इसकी वाटरिंग ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि ये सक्यूलेंट प्लांट्स हैं और बोविलियन जो उसका जब पानी ड्राई होगा तो हम वाटरिंग कर देते हैं। लेकिन एक दिन अगर ड्राई सॉइल में रख लें तो ये बेस्ट होता है इनके लिए। और जो टर्टल वाइन की ये वैरायटी है, ये अगर 2-3 दिन इसको ना भी वाटरिंग करें, ड्राई सॉइल में पड़ी रहे, और ये वाली जो बोविलियन ड्यू है, इसको हम जब सॉइल ड्राई होगी फिर वाटरिंग कर देंगे। लेकिन टर्टल वाइन की दूसरी जो वैरायटी है उसको हम 2-3 दिन के बाद ड्राई सॉइल में रखेंगे, वो ज़्यादा दिन तक ड्राई सॉइल में रह लेती है। और ये जो होती है ये भी एक सक्यूलेंट प्लांट है और ये भी ड्राई सॉइल में रह लेती है। अगर ये देखें इसके लीव्स ख़त्म हो रहे हैं तो ब्रांचेस देखें कितनी खूबसूरत हैं, रेड कलर की हैं और हेल्दी हैं। और अगर इनके लीव्स या तो इनको पेस्ट भी लग जाते हैं, जो इंच प्लांट है उसको पेस्ट लगते हैं, इसको मैंने लगे हुए नहीं कभी देखे। जो ये वैरायटी है इसको लग जाते हैं और इसके लीव्स को कट कर देते हैं, खा लेते हैं। तो इसकी ब्रांचेज जो होती हैं हम कट कर करके दूसरे जो पोट्स में लगाते रहते हैं, इनकी प्रोपेगेशन करते रहते हैं और ये हमेशा गार्डन में रहती हैं। ये ग्रीन कलर वाली ये मेरे पास नहीं थी, मेरे पास पिंक वाली थी, उसका ये खुद ब खुद ग्रीन कलर हुआ है और पिंक वाली ख़त्म हो गई है क्योंकि वो मेरे एरिया का, मेरे नेटिव का हिस्सा नहीं थी। अब ये मेरे नेटिव और मेरे एरिया के हिसाब से मुझे ये इसका कलर हो गया है और ये देसी बन चुकी है और बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी मेरे गार्डन में। जबकि जो पिंक वाली थी वो बहुत हसास सी थी, उसकी वो सारी डाई हो गई, वो मेरे पास काफ़ी बन चुकी थी लेकिन हार्श वेदर की वजह से वो ख़राब हो गई। और लिनोफिलम के छोटे-छोटे से टाइनी टीनी फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो इनकी जितने प्लांट्स की ब्लूमिंग हो रही होती है वो अपनी-अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत होते हैं और जब गार्डनर्स इनको देखते हैं तो वो खुश होते हैं अपने गार्डन में क्योंकि ये जो है अपनी ग्रोथ बढ़ा रहे होते हैं और हैप्पी होते हैं। तो अगर हम इनको जो टर्टल वाइन्स होती हैं वेरिएशन में होती हैं और ये डाई बैक जाना शुरू हो जाती है, बहुत हार्श वेदर इनको पसंद नहीं होते क्योंकि वो हाइब्रिड वैरायटी होती है। तो फिर अगर हमारे गार्डन में एक तो ब्रांचेस रह जाती हैं, 2 ब्रांचेस रह गई थी, हाइब्रिड पिंक वैरायटी थी मेरे पास, तो उसको मैंने फिर कलेक्ट कर लिया, उसको सेव किया तो उससे बहुत ज़्यादा ग्रीन वाली जो वैरायटी थी वो हासिल हुई। अब ये देखिए इसके लीव्स ड्राई हो रहे हैं लेकिन इसकी ब्रांच ठीक है। इसको कट करके हम किसी भी पॉट में लगाएँगे तो ये खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब फ़रवरी या मार्च का मंथ आएगा तो ये हैप्पी होगी और बढ़ना शुरू हो जाएगी। हमें इसकी तरफ से वरी नहीं होना है, बस इसको ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी और बहुत गर्मी के दिनों में इसको प्लांट्स के पीछे छुपा के रखना है। एक जो वेंडिंग ड्यू है वो प्लांट्स के पीछे छुपने वाली है और एक धूप में रह लेती है और बहुत धूप, हार्श धूप को भी जो इंच प्लांट है उसने बर्दाश्त किया है। तो दोनों की हैबिट थोड़ी चेंज है, एक इंडोर प्लांट है और एक आउटडोर प्लांट है और जिसके लीव्स पर्पलिश टाइप के हैं वो आउटडोर प्लांट है और जो मेरी ग्रीन टर्टल वाइन है ये इंडोर प्लांट है। और बहुत सारे प्लांट्स हमारे गार्डन में ब्लूमिंग कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये पतझड़ का भी सीज़न है तो इसमें बहुत ज़्यादा लीव्स भी गिरे हुए हैं प्लांट्स पर और ड्राई भी हो रहे हैं, तो फिर उनसे वरी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये है ही फुल सीज़न। बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स गिर रहे होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं इस सीज़न में ब्लूमिंग भी कर रहे होते हैं। तो जो जिनके लीव्स गिर रहे हैं उनके अगर गिर रहे हैं तो वो मौसम की वजह से गिर रहे हैं। तो अभी जिन प्लांट्स के लीव्स गिर रहे हैं उनको जो है वाटरिंग थोड़ी कम करें। इस सीज़न में बहुत भर-भर के पानी ना दें क्योंकि सर्दियों का मौसम आ चुका है और जो है रात को ओस पड़ती है। तो ये देखिए ये कट की हुई बॉटल्स हैं, इसमें मैंने ये टर्टल वाइन लगाई है और इसको मैंने किसी पॉट, बिग पॉट है, हाइबिस्कस रेड वैरायटी है ये हाइबिस्कस की, और इसके अंदर भी मैंने ये टर्टल वाइन्स रखी हुई हैं क्योंकि वो एक
दरख्त टाइप एक ट्री टाइप ये बढ़ने वाला प्लांट है। और जो ऊपर की तरफ चले जाते हैं उनकी बॉटम में हम छोटे-छोटे अगर प्लांट्स लगाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये रेड लीव्स वाला और सूरज भी बादलों के पीछे से वो देख रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इधर एयरप्लेन भी जा रहा है, बहुत खूबसूरत जो मौसम है और प्लांट्स भी हैं, हैप्पी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।